सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का हमने बेसिक तो कर ही लिया था, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना सिखाया था। ठीक है, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक है। ठीक है, आपको इसमें वैल्यूज निकालनी है, तो एक एक करके आप यहाँ पे स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अपना आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25% ऑफ 200। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 25%। 25% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, बट हमें 25% किसका निकालना है? 25% हमें निकालना है 200 का। ठीक है, सो दिस विल बी 1/4 ऑफ 200। सो 1/4 ऑफ 200 विल बी 50। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया, दिस इज 50। अब देखो, जो आपने यहाँ पे निकाला ना 25% ऑफ 200, अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता 200% ऑफ 25, ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे 50 होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है 100% कितना होता है? 100% होता है 1। ठीक है, अब 100% अगर 1 है तो 200% कितना होगा? 200% हो जाएगा 2। सो 200% इज 2। ठीक है, ऑफ 25, 2 इंटू 25, अगेन दिस इज 50। ठीक है, तो अगर आप 25% ऑफ 200 निकाल रहे हो और 200% ऑफ 25 निकाल रहे हो, तो दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। इट मीन्स A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। आप या फिर A% निकाल लो B का, या फिर B% निकाल लो A का, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम आएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हम इस कंसेप्ट का यूज आने वाली क्लासेस में, आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, आपको याद रखना है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे खुद सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं। 30% ऑफ 180। 30% ऑफ 180। ओके, नेहा भी आगे हैं, वेरी गुड। नेहा, टाइम पे आपको जल्दी आना है। ठीक है, क्लास में टाइम पे आना है आपको। 30% ऑफ 180। ओके, 30% ऑफ 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30% ऑफ 180। ओके, आप सभी अपना आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखें। सो 30% इज 30/100 ऑफ 180। तो जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, 18 इंटू थ्री कितना होता है? 54। ठीक है, अगर आपको टेबल्स लर्न होंगे ना, तो आप जल्दी से यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, 18 इंटू थ्री कितना हो जाएगा? 54। सो टेबल्स आपको लर्न करने हैं, कहाँ तक लर्न करने हैं? अप टू 30 तक आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स और क्यूब। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए अप टू 50 तक, और क्यूब भी आपको याद होने चाहिए अप टू 30 तक। ठीक है, इन तीनों का आप यहाँ पे चार्ट बना लो। जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहां पे आपको उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, A4 शीट में आप चार्ट बना सकते हो। जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहां पे उसे पेस्ट कर देना। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां से आप उन वैल्यूज को ले सकते हो, और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उसका रिवीजन करना। आप डेली से अगर पढ़ोगे तो आपको एक दिन जरूर याद होगा। ओके, आप ऐसे ही बोल सकते थे 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। ठीक है, हमें पता है ना 10% कितना होता है? 1/10। तो 10% अगर 1/10 है, अगर हमें पता है 10% 1/10 है, तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 30% कितना हो जाएगा? 3/10। 30% कितना हो जाएगा? 3/10। सो 3/10 ऑफ 180। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, 18 इंटू थ्री 54। ओके, सभी का आंसर आया 54। अंश का आंसर सबसे पहले आया, वेरी गुड अंश। ओके, थर्ड पार्ट का आप आंसर बताएं। थर्ड पार्ट का आंसर बताना है 37.5% ऑफ 300। अब जो स्टूडेंट्स ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे जो इसका प्रीवियस कंसेप्ट है वो देखें। ठीक है, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, सो हमें यहाँ पे पता है 12.5%। 12.5% हमें पता है कितना होता है? 1/8। अब 12.5% है 1/8, तो 37.5% कितना हो जाएगा? 37.5% इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप 12.5 में 3 ऐड करोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बन जाएगा 37.5। सो दिस विल बी 3/8। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ 300। ठीक है, 3/8 ऑफ 300।
क्योंकि हमें निकाला था 37.5% ऑफ 300, सो विल फाइंड वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ 300। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 into 2 होता है 8, देन 3। अब देखो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करने का मतलब है हाफ का हाफ। जैसे मान लो मुझे 24 को डिवाइड करना है 4 से, तो पहले मैं 24 का हाफ करूंगा, कितना हो जाएगा? 24 का हाफ हमें पता है कितना होता है, 12। और फिर 12 का भी हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। सिमिलरली अगर मुझे 60 को डिवाइड करना है 4 से, तो मैं क्या करूंगा? हाफ का हाफ कर दूंगा। हाफ हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 का हाफ हो जाएगा 30, 30 का हाफ हो जाएगा 15। तो सिमिलरली अगर मैं 300 को यहाँ पे डिवाइड करूंगा 4 से, तो पहले मैं उसका आधा करूंगा, कितना हो जाएगा? 150। 300 का आधा 150, और 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। तो 75 into 3 कितना हो जाएगा? 225, और 225/2 आपको पता है 112.5। ठीक है, हम आधा डबल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आपको 4 से डिवाइड करना होगा तो आप क्या करोगे? हाफ का हाफ कर देना। और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल का डबल। ठीक है, डबल का डबल। इस क्वेश्चन का आंसर है 112.5। जैसे कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 में 4, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 16 में 4 मल्टीप्लाई मत करो, आप 16 का डबल कर दो। तो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। जैसे मुझे 324 में अगर मल्टीप्लाई करना है 4, तो 324 में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 4, तो मैं क्या करूंगा? पहले डबल कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 648। एक और बार डबल कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 648 का 1296। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 83.33% ऑफ 480। ओके, जल्दी से सॉल्व करें, रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। अब देखो हमें पता है 83.33% कितना होता है। अब 83.33% कैसे निकालते हैं? लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अगर मैं 100% में से माइनस कर दूं 16.66%, तो मुझे क्या मिलेगा? 83.33% मिलेगा। 83.33% मिलेगा। 100% कितना होता है? 1 होता है। 16.66 कितना हो जाएगा? 1/6। तो 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा? 5/6। तो हमें पता चलेगा 83.33% कितना होता है? 5/6। 83.33% इज 5/6। अब देखो ये वैल्यू अगर हम एग्जाम में निकालने जाए, है ना, अगर हम इतना लंबा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बहुत टाइम लगेगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 83.33% कितना होता है? 5/6। केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सारी वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए। कैसे रटेंगे? आपको इसे ऐसे लर्न नहीं करना है, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको यहाँ पे लर्न होगा। ठीक है, सो 83.33% हो गया 5/6। हमें क्या निकालना है? 5/6 ऑफ 480। अब अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए है ना, और आपको वैल्यूज याद है, तो 5/6 ऑफ 480 आप आराम से निकाल सकते हो। 6 into 80, 480, 80 into 5, 400। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 5/6 ऑफ 480। तो 6 into 80, 480, 80 into 5, 400। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। ओके, नेहा का आंसर आ रहा है 399.98, बट नेहा इसका आंसर है 400। आपने आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की 400 हो जाएगी। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की 400 हो जाएगी, क्योंकि 83.33% एक्चुअल में होता है 83.333333 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको 83 1/3 ले लेते हैं। 83 1/3, या फिर आप बोल सकते हो 5/6 फ्रैक्शन में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 400। नेक्स्ट, 100% ऑफ 2 क्विंटल्स। ओके, 100% आपको पता ही है। ठीक है, 100% कितना होता है? 1। हमें निकालना है 100% ऑफ 2 क्विंटल्स। ठीक है, 100% कितना होता है? 100% होता है 1। तो 1 ऑफ 2 क्विंटल कितना हो जाएगा? 1 into 2, दिस विल बी 2 क्विंटल्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2 क्विंटल्स। ओके, नेक्स्ट इज 165% ऑफ 330 लीटर्स। ठीक है, 165% ऑफ 330 लीटर्स। जल्दी सॉल्व करें, मुझे इसका आंसर बताएं।
अब 165% की स्टैंडर्ड वैल्यू एग्जैक्टली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे 165/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी 165% ऑफ 330, ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, 5 into 2 10, 5 into 33 is 165, ठीक है। देन 33 into 33, 33 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखो आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, जैसे कि यहाँ पे 33 का हमें स्क्वायर निकालना है, मैं आपको स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है। जैसे हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 33 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, आप 33 के आसपास एक ऐसा नंबर ले लो जिसके लास्ट में जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूं 33 के आसपास ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जीरो, तो आप बोलोगे 30, ठीक है, आप क्या बोलोगे 30। अब हम 3 स्टेप पीछे गए, ठीक है, 3 स्टेप पीछे गए तो 3 स्टेप आगे भी चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 33 + 3 36, ठीक है। हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ 33 का कैसे निकालेंगे। 33 के आसपास है एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जीरो हो, तो आप बोलोगे 30, ठीक है। अगर आप 3 कदम पीछे जा रहे हो तो 3 कदम आपको आगे भी जाना पड़ेगा, तो 33 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 36। क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 30 की मल्टीप्लाई आप 36 से करोगे, है ना, ऊपर और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 30 की मल्टीप्लाई अगर आप 36 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1080। इसमें आपको जो ये नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये नंबर क्या है 3, ठीक है, ये वाला नंबर का स्क्वायर ऐड करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सो दिस विल बी 1089। 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089, और अगर अभी याद नहीं है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। हमने क्या करा 33 का स्क्वायर निकाला था, 3 कदम हम पीछे गए और 3 कदम हम आगे गए, ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दिया, 13 into 36 कितना हो जाएगा 1080, और 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, दिस इज 9, सो 1089। सो 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089, 1089/2, आपका आंसर आ जाएगा 544.5, ठीक है, 544.5 इज द करेक्ट आंसर, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5.5% ऑफ 1600 रुपीज। ओके, 5.5 मतलब 5.5, ठीक है, 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5.5%। 5.5% को आप क्या लिख सकते हो 11/2%, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसे 11/2 भी लिख सकते हो। सो दिस इज 11/2%, 11/2% ऑफ 1600। अब जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं नीचे आ जाता है 100, ठीक है, जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं नीचे आ जाता है 100, तो डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 into 8 हो जाएगा 16, 11 into 8 हो जाएगा 88, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 88। ओके, 88 सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। अब देखो हम इसका ना आंसर एक और तरीके से निकाल सकते थे, हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 5.5% ऑफ 1600। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 10% ऑफ 1600, 10% ऑफ 1600, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 10% ऑफ 1600 मुझे यहाँ पे आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक जीरो हटाना पड़ता है, ठीक है। तो 1600 का हमें 10% निकालना है, तो इसका एक जीरो हटा दिया तो क्या बचेगा 160, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 10% ऑफ 1600, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 160। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है 5.5%, हमें क्या निकालना है 5.5%। तो सबसे पहले मैं 5% निकालूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5% निकालूंगा। हमें पता है 1600 का 10% हो जाएगा 160, है ना, 1600 का 10% हो जाएगा 160, 5% उसका आधा होगा, 5% कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए, जब हम यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, लेंथी क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे अभी पता होनी चाहिए। 5% कैसे निकालेंगे, 10% निकाल के आधा कर दो, तो 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटाना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1600 का 10% निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका जीरो हटाना है 160, और 5% निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, है ना।
10% हमें पता है 160 है, 160 है, तो 5% उसका हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80। अब हमें पता है 5% है 80, तो 0.5% कितना होगा, 0.5% में इसका एक जीरो हटाना पड़ेगा हमें, बन जाएगा 8, है ना। अगर 5% है 80, अगर 5% है 80, तो 0.5% कितना हो जाएगा, बस हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 8। सो 80 प्लस 8 कितना हो जाएगा 88। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, ये चीज समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में वाई लिखूं, और अगर डाउट है तो अपना डाउट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलो 84 का 5% बताओ मुझे कितना होगा। चलो 840 का 5% बता दो। 840 का 5% फटाफट। ठीक है, देरी नहीं करनी है, तुरंत मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। सो 84 का 5% कैसे निकालेंगे, पहले 10% निकाल दो, जीरो हटा दिया। ठीक है, इसका आधा कर देंगे, 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। ओके, नेक्स्ट है 10% ऑफ 1 आवर। 10% ऑफ 1 आवर आपको निकालना है मिनट्स में। ठीक है, 10% ऑफ 1 आवर आपको निकालना है मिनट्स में। मिनट्स में बताओ कितना होगा। ठीक है, 10% ऑफ 1 आवर इन मिनट्स। अगर मैं 10% निकालूं, 10% ऑफ 1 आवर, ठीक है, मिनट्स में बताना है। 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट होते हैं। 10% कैसे निकालेंगे, बस एक जीरो हटाना है। ठीक है, जीरो हटाना है, कितना आ जाएगा 6। सो दिस विल बी 6 मिनट्स। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही। अगला है 66.66% ऑफ 300। तो आपको पता है 33.33%। 33.33% आपको पता है कितना है, 1/3। 66.66% इसका डबल हो जाएगा, दिस इज 2/3। ठीक है, तो 2/3 ऑफ 300 बहुत आसान हो गया। 2/3 ऑफ 300 कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ 300 हो जाएगा 200। ओके, देन 20% ऑफ 1 मिलियन रुपी। ठीक है, 20% ऑफ 1 मिलियन रुपी, जो आंसर आएगा ना आपको लाख में बताना है, लाख में बताना है, बताओ कितना लाख होगा। 20% ऑफ 1 मिलियन रुपी। ठीक है, यू हैव टू टेल आंसर इन लैक्स। लाख में आपको आंसर बताना है। ओके, देखते हैं आप लोग निकाल पाते हो, निकाल पाते हो, जल्दी से मुझे बताओ। 20% ऑफ 1 मिलियन रुपी। ओके, सो 1 मिलियन में कितने रुपीज होते हैं, हमें पता है 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है। ठीक है, 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, कितनी है, 1/5। 1/5 ऑफ 10 लाख। ठीक है, 1/5 ऑफ 10 लाख कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 लाख। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका जो बेसिक है, ठीक है, उसे कंप्लीट करो। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल नहीं पता होगा क्या होता है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, सो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, सबसे पहले जो इससे पहला वाला बेसिक कंसेप्ट है उसे आप देखो। ठीक है, इसके आगे आप यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करोगे। ओके, सो सभी का आंसर आ रहा है 2 लाख। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2 लाख। ठीक है, लास्ट का आंसर है 2 लाख। ओके, तो आई होप यहाँ पे सभी को समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में बाय लिखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। यस सर, अपना डाउट पूछें। हम्म, यस यस यस।
square of 33. Okay, okay. I will tell you that again. No problem. Okay, so we are doing question number 5. Is question number 6. This is 165% of 330 liters. So 165% is 165 upon 100. 165% is 165 upon 100. ठीक है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है. ठीक है, व्हाट इज 165%? 165% is 165 upon 100. So we have to find 165% of 330 liters. 330. ओके, अब हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं. पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10. सो दिस इज 33 इंटू 33 अपॉन 2. 33 इंटू 33 अपॉन 2. ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे 33 की मल्टीप्लाई 33 से करनी है, मतलब हमें 33 का यहाँ पे स्क्वायर निकालना है. ठीक है, यहाँ पे हमें 33 का स्क्वायर करना है. ओके, साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा. ओके, 33 की मल्टीप्लाई हमें 33 से करनी है. इसको अगर हम सॉल्व करें हमें मिलेगा 33 इंटू 33 अपॉन 2. ठीक है, अब हमें 33 का स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर निकालना आप एक बार फिर से देख लें कैसे निकालेंगे. हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 के आसपास एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0. तो आप बोलोगे 33 के आसपास ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, वो होगा 30. अब आप 33 से 3 स्टेप्स पीछे गए. ठीक है, आप 3 कदम पीछे गए. अब आप 3 कदम पीछे गए तो आपको 3 कदम आगे भी आना पड़ेगा. 33 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 36. अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. आपको मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स भी बाद में बताऊंगा जब हम कैलकुलेशन वाले टॉपिक करेंगे. ठीक है, अभी आप मल्टीप्लाई बेसिक तरीके से कर लेना. ठीक है, 30 इंटू 36 कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा 1080. अब जो यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर आपको ऐड करना है. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसमें आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 1089. सो 33 इंटू 33 कितना हो जाएगा 1089. 1089 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4.5 9. दिस विल बी 544.5. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस अंश, ये समझ में आया आपको? आपका डाउट चाहे कितना भी छोटा हो, ठीक है, आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है. कितना भी छोटा डाउट हो आपको पूछ लेना है. ठीक है, ओके. Okay, question number 2 on your screen now. Mr. Rakesh Mehta uses 30% of his income on children's education. His total income is 15,000 rupees. How much does he spend on education? उसका एजुकेशन में खर्चा कितना होगा आपको ये बताना है. तो बहुत इजी है, आपको यहाँ पे 30% ऑफ टोटल इनकम निकालना है. ठीक है, एजुकेशन में खर्चा कितना हो रहा है 30%. एजुकेशन में खर्चा कितना हो रहा है 30%. 30% कितना होता है 3/10. 30% कितना होता है 3/10. 3/10 ऑफ 15,000, क्योंकि टोटल इनकम इसकी कितनी है 15,000, तो हम निकालेंगे 3/10 ऑफ 15,000. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 1500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45. ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका 4500. आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे. आप बोलोगे इसका जो 10% है, ठीक है, 10% 15,000 का हम 10% कैसे निकालेंगे, बस एक जीरो हटाना है ना. 15,000 का हम 10% कैसे निकालेंगे, एक जीरो हटा देना, तो 1500 हो गया इसका 10%. 1500 हो गया 10%. 30% क्या होगा इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4500. ठीक है,
तो 4500 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन नाउ। Question number 3 says Anjali bought 80 meters of fabric, which is 35% of the used for which was used for stitching trousers. How much fabric did she use for trousers? अंजलि ने 80 मीटर फैब्रिक खरीदा जो कि 35% जिसका 35% ट्राउजर के लिए यूज हुआ। आपको बताना है कि कितना फैब्रिक उसने ट्राउजर में यूज करा। ये क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ। अंजलि ने 80 मीटर कपड़ा खरीदा जिसमें से 35% कपड़ा पैंट सिलने में लग गया। ठीक है, पैंट सिलने में कितना मीटर कपड़ा लगा आपको ये बताना है। एक तो देखो तरीका ये है कि 35% ऑफ 80 निकालो। ठीक है, 35% ऑफ 80 कितना हो जाएगा? 35/100 ऑफ 80। 5 into 7, 5 into 20, 20 into 4, 7 into 4 हो जाएगा 28। ठीक है, एक तो तरीका ये है, जिसमें हमने 35% को लिखा 35/100 into 80 करा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 5%, हमें पता है 5% कितना होता है? 1/20। ठीक है, 5% कितना होता है? 1/20। 5% अगर 1/20 है तो 35% कितना होगा? इसका 7 टाइम्स हो जाएगा, है ना? अगर 5% है 1/20 तो 35% इसका 7 टाइम्स हो जाएगा। 7 टाइम्स हो जाएगा ना, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 35%। 35% कितना हो जाएगा? 7/20। तो आप ये भी बोल सकते हो 35% होता है 7/20। 7/20 ऑफ 80, 20 into 4 80, 7 into 4 हो जाएगा 28। ऐसे भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं इसका 10% निकालो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इसका 10% निकालो तो 10% कितना हो जाएगा? 80 का 8 हो जाएगा, है ना? अगर 10% 8 है तो 30% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 24। 10% अगर 8 है तो 30% कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा 24। बट हमें 30% नहीं, हमें 35% निकालना है तो हमें 5% और ऐड करना पड़ेगा। तो हमें पता है 10% है 8, 10% क्या है? 8, तो 5% इसका आधा हो जाएगा, दिस विल बी 4। तो 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कौन से तरीके से एग्जाम में करना है? कोई से भी तरीके से कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम में देखो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले, है ना? ये तो एकदम बेसिक है, बट मैं आपको बेसिक में एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आज की डेट में तो नहीं आने वाले, बट हम इन क्वेश्चंस को कर इसलिए रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, ताकि आपको मुझे बड़े क्वेश्चन में ना बताना पड़े कि 35% आप कैसे निकालो, क्योंकि हमें पता है कि 35% किससे बना है? 30% और 5% से। 30% निकालने के लिए हम 10% निकाल सकते हैं, 10% निकालने के लिए हमें जीरो हटाना है ना? तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में होनी चाहिए। 35% क्या होता है? 7 टाइम्स ऑफ 5%। 5% होता है 1/20। अब 5% 1/20 तो 35% उसका 7 टाइम्स होगा, है ना? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसे ब्रेक करके करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है 10% कितना है? 10% 80 का कितना हो जाएगा? 10% 80 का हो जाएगा 8। तो 30% कितना हो जाएगा? 24। 30% कितना हो जाएगा? 24। हमें 35% निकालना है ना? तो अगर मैं 5% की बात करूं, अगर 10% है 8 तो 5% कितना हो जाएगा? 4। तो 5% कितना हो जाएगा? 4। दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 35%। सो 35% इज 28। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बड़े क्वेश्चंस में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताने वाला, वहां हम डायरेक्ट बात करेंगे जो कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। अ स्कूल हैज 1250 स्टूडेंट। एक स्कूल में 1250 विद्यार्थी हैं। 40% ऑफ देम आर गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। 20% हमें पता है। ठीक है, 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। देखो एक स्कूल है उसमें 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स कितनी है? 40% है।
अब गर्ल्स हमें पता है 40% तो बॉयज हो जाएंगे 60%, है ना। अगर हमें गर्ल्स पता है 40% तो बॉयज कितना हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 60%। ठीक है, हमें पता है 20% होता है 1/5, हमें पता है 20% होता है 1/5। अब 20% है 1/5 तो 60% कितना हो जाएगा उसका 3 गुना। 20% है 1/5 तो 60% कितना हो जाएगा उसका 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। सो 3 into 1/5 कितना हो जाएगा 3/5। सो बॉयज कितने हैं 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दिस इज 3/5। ठीक है, क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, 60% याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब है आपको 60% याद होना चाहिए। ठीक है, 60% इज 3/5, 3/5 ऑफ 1250। 5 into 25 होता है 125, एक जीरो लगा दो, 25 into 3 हो जाएगा 750। ठीक है, 25 into 3 75, एक जीरो लगा दिया 750 हो गया। ओके, प्रदीप का आंसर सबसे पहले आया, वेरी गुड प्रदीप। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में वाई लिखें, कोई डाउट है तो अपना डाउट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, लतिका का आंसर है 750, वेरी गुड लतिका। अब देखो आपस में आपको कम्पीट करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। ठीक है, और जो सबसे पहले आंसर देना है ट्राई करना है कि अगले सेशन में आप उससे बीट कर पाओ। और जो टॉप पे आंसर दे रहा है, जो रेगुलरली करेक्ट आंसर दे रहा है, उसको भी अपना लेवल बना के रखना है। ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। पॉजिटिव वे में जो कंपटीशन होता है ना, दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, तो जो हमारी सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट करने के लिए हमारा कंपटीशन होना चाहिए, बट हेल्दी होना चाहिए, है ना। आजकल की डेट में हमें दिख रहा है कि लोग कंपटीशन तो कर रहे हैं बट नेगेटिव वे में कर रहे हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, रोहित अर्न्स ₹1140 पर मंथ। रोहित हर महीने 1140 रुपीज अर्न कर रहा है। His salary was raised by 16.66%। उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 16.66% बढ़ गई। By how much did his salary increase? कितनी सैलरी उसकी बढ़ गई आपको ये बताना है। Also find his new salary if later it was increased by 33.33%। आपको उसकी नई सैलरी बतानी है अगर उसकी सैलरी एक और बार इंक्रीज हो गई, है ना। पहले उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई थी, 16.66% से उसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, पहले इसका आंसर बता दो। ठीक है, पहले इसका आंसर बता दो। 16.66% हमें पता है कितना होता है, 16.66% हमें पता है, दिस इज 1/6। ठीक है, इसकी सैलरी हमें बतानी कितनी इंक्रीज होगी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओरिजिनल ओरिजिनल सैलरी। उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, उसकी ओरिजिनल सैलरी है 1140। उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है 1140। अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, उसकी सैलरी बढ़ी है 16.66%। उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है 16.66%। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज सैलरी निकाल रहा हूँ, इंक्रीज सैलरी। सो इंक्रीज सैलरी कितनी है 1/6 ऑफ 1140। सॉल्व करेंगे, हमें 19 का टेबल हमें पता है, 19 into 6 होता है 114। ठीक है, तो ये 190 टाइम्स इसे कैंसिल कर देगा। सो 6 into 190 इज 1140। तो उसकी इंक्रीज सैलरी कितनी होगी 190 रुपीज। उसकी इंक्रीज सैलरी में इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीज सैलरी नहीं, सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होगा 190 रुपीज का। अब आगे पूछा गया है कि अगर उसकी सैलरी एक और बार इंक्रीज हो गई, अगर उसकी सैलरी एक और बार इंक्रीज हो गई 33.33% से, तो उसकी नई सैलरी कितनी होगी। अब आपको ये फाइंड करना है, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ। तो सबसे पहले मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी इतनी थी, फिर सैलरी इतनी बढ़ गई, तो उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितनी होगी। आप 1140 में 190 ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 1330 रुपीज। ठीक है, 1330 रुपीज इसकी नई सैलरी हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट।
आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट के बाद उसकी जो नई सैलरी है, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट के बाद उसकी जो नई सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 1330। देन उसके बाद उसकी सैलरी फिर से इंक्रीज हुई 33.33% से, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? ओके, आपको बताना है फाइंड इज न्यू सैलरी, ठीक है। ओके, नई सैलरी आपको बताना है अगर उसकी एक सैलरी एक और बार इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अगर आप नया इंक्रीमेंट देखोगे, न्यू इंक्रीमेंट इन सैलरी, ठीक है, सैलरी में जो इंक्रीमेंट है, जो नया इंक्रीमेंट है, न्यू इंक्रीमेंट है, वो कितना है? 1330 का वन थर्ड है, 1330 का वन थर्ड है। ओके, तो डिवाइड करते हैं, 3 into 4 12, 3 into 4 12, देन 3 into 3 9.33, ठीक है। अब आपको इंक्रीज सैलरी बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? फाइंड इज न्यू सैलरी। आपको क्या बताना है? फाइंड इज न्यू सैलरी। तो उसकी जो न्यू सैलरी कितनी होगी? न्यू सैलरी कितनी होगी? आप बोलोगे पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 1330, उसके बाद उसकी सैलरी इतनी बढ़ गई, 443.33। सो दिस विल बी 1773.33 ठीक है, ये इसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। आप सभी ने आंसर दिया है 1773.3, बिल्कुल सही, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। हमें यहाँ पे बताना था नई सैलरी, ठीक है, इसलिए हमने ये निकाला। अगर पूछा होता न्यू इंक्रीमेंट, अगर पूछा होता कि नया इंक्रीमेंट क्या है, तो आप ये वैल्यू निकालते, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक तरीका है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है ना, जिसमें हमने सबसे पहले इनिशियल सैलरी निकाली, देन पहला इंक्रीमेंट कितना हुआ, फिर पहले इंक्रीमेंट के बाद नई सैलरी कितनी बनी, फिर नई सैलरी के बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ वो निकाला, फिर जो फाइनल सैलरी थी हमने वो निकाला। बट अगर मैं इसे एक लाइन में करना चाहूँ, अगर मैं इसे एक लाइन में करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? आपको ये चीज समझनी है। अगर कोई वैल्यू ना, फॉर एग्जाम्पल 10% बढ़ रही है, ठीक है, मान लो आपकी सैलरी है 1000 रुपए, मान लो आपकी सैलरी है 1000 रुपए, है ना। अगर आपकी सैलरी 10% से बढ़ रही है, अगर आपकी सैलरी 10% से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 110% ऑफ 1000। ध्यान से देखो, अगर आपकी सैलरी है 1000 रुपीज, आपकी सैलरी 10% से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 110% ऑफ 1000। सो दिस विल बी 1100। मैंने बोला आपकी सैलरी 1000, आपकी सैलरी 20% से कम हो रही है। अगर मैं बोलूं आपकी सैलरी 20% से कम हो रही है, अगर आपकी सैलरी 20% से कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 80%। अगर बढ़ती है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं, और घटती है तो हम 100 में माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले केस में आपकी सैलरी मैंने 10% बढ़ाई तो कितनी होगी? 110%। सेकंड केस में मैंने आपकी सैलरी 20% कम कर दी तो कितनी हो जाएगी? 100 में से 20 माइनस करेंगे, 80%। सो 80% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 800, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी तो हमने स्टेप बाय स्टेप चले थे, बट हम इसे डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी इनिशियल सैलरी है, इनिशियल सैलरी वो लिख लेते हैं 1140। सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है? 16.66%। सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है? 16.66%, मतलब 1/6 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी सैलरी 1/6 इंक्रीज हो रही है ना, अगर आपकी सैलरी क्या हो रही है? 1/6 इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी सैलरी हो रही है 7/6। अगर आपकी सैलरी 1/6 इंक्रीज हो रही है तो आपकी सैलरी कितनी हो रही है? 7/6। क्या करना है? वन ऐड कर देना है, वन ऐड कर देना है सिक्स में। वन ऐड करोगे सिक्स में कितना हो जाएगा? 7। तो हम बोलेंगे आपकी जो नई सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 7/6। अगर आपकी सैलरी 25% बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, तो आप या फिर बोलो 125% हो रही है ना। आप क्या बोल सकते हो? आपकी सैलरी कितनी है? 125% है। या फिर आप बोलोगे 25% की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है? 1/4। 25% सैलरी बढ़ रही है, मतलब वन बढ़ रही है, वन बढ़ रही है फोर में, वन बढ़ रही है फोर में तो कितनी हो जाएगी? 1 + 4 5, 5/4, है ना। और अगर आप 125% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू, सो हो जाएगा 125/100, ये भी आपको मिलेगा 5/4, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये चीज समझ में आई तो चैट सेक्शन में वाई लिखो। अगर आपको ये चीज समझ में आई, चैट सेक्शन में वाई। यहाँ पे सैलरी कितनी बढ़ी है? यहाँ पे सैलरी बढ़ी है 16.66%। 16.66% होता है 1/6। 16.66% क्या होता है? 1/6। अगर आपकी सैलरी 1/6 बढ़ रही है, इसका मतलब वन बढ़ रही है सिक्स में,
अब 1/6 में तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 7/6। सिमिलरली अगेन आपकी सैलरी बढ़ रही है 33.33%। 33.33% कितना होता है, 1/3 होता है। अब आपकी सैलरी अगर 1/3 बढ़ रही है ना, अगर आपकी सैलरी 33.33% बढ़ रही है, मतलब आपकी सैलरी 1 बढ़ रही है 3 में, है ना। अगर आपकी सैलरी 1 बढ़ रही है 3 में तो कितना हो जाएगा, 4/3। आपकी सैलरी अगर 1 बढ़ रही है 3 में तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 190 टाइम्स। ओके, देन आप यहाँ पे 190 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देन 3 से डिवाइड करो। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर जो भी मिलेगा ये आ जाएगा आपका 1773.33। ठीक है, आप इसे 190 को यहाँ पे 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, देन 7 × 4 28 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 1773.33। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। द करंट पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड टाउन इज 700। एक ग्रीनलैंड टाउन है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 700 है। 14% एनुअली इसकी परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आपको बताना है कि एक साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है 14% से। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है 14% से, तो नई पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी एक साल के बाद, 114% ऑफ 700। ठीक है, अगर 14% से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 114% ऑफ 700। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे आता है 100, या फिर हम परसेंटेज का साइन हटाते तो दो जीरो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस विल बी 798। ओके, आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि अगर पॉपुलेशन है 700 और 14% कम हो रही है, अगर 14% कम हो रही है तो नई पॉपुलेशन कितनी होगी, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ। यहाँ तो बढ़ रही थी ना, अगर क्वेश्चन में पूछा था कि कम हो रही है तो कम होके कितनी हो जाती, बताओ। ओके, जल्दी से मुझे बताओ। 700 पॉपुलेशन है, 14% कम हो रही है। ओके, 14% कम हो रही है, मतलब आप बोलोगे 100 में से 14 कम हो रही है। 100 में से अगर 14 कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 86%। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। 7 × 86 बताओ कितना होगा, 600। ठीक है, 602 बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो, जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 7 × 86, 7 × 86 करना है, तो आप क्या करोगे, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करो। 7 × 8 कितना होता है, 56। और इसके आगे एक नंबर है, मतलब एक जीरो लगेगा, है ना। इसके आगे 8 के आगे कितना नंबर है, एक नंबर है, तो एक जीरो लगेगा। देन 7 × 6 कितना होता है, 42। 560 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 602। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर 7 की मल्टीप्लाई आपको 86 से करनी है तो 7 की मल्टीप्लाई पहले 80 से करो। 7 × 80 कितना हो जाएगा, 560। 560 रुपए आपके लेफ्ट हैंड में, 560 आपके लेफ्ट हैंड में। 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42। 560 प्लस 42 दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, तो टोटल हाथ में कितना आ गया, 602 रुपए। ठीक है, 602 इसका करेक्ट आंसर। ओके, बट इसमें हम हमें यहाँ पे केवल पूछा गया था कि पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो कितनी होगी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 798। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। ओके, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पीड हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। बाइक की स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ रही है 20% से, जल्दी से आंसर बताओ। 20% से बढ़ रही है, ठीक है, 20% से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 120%। 20% से बढ़ रही है कितनी हो जाएगी, 120%। आपको पता है 20% कितना होता है, 20% आपको पता है कितना होता है, 1/5। तो 120% कितना होगा, इसका 6 टाइम्स। ठीक है, याद होना चाहिए 6/5, सब चीज याद होनी चाहिए। 120% कितना होता है, 6/5। तो 20% से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 6/5 ऑफ 85। 5 × 17, 17 × 6, 102। अब देखो, एक स्टूडेंट है जिसको ना टेबल्स लर्न नहीं है। अब जिसको टेबल्स लर्न नहीं हो उसको कैलकुलेशन में तो दिक्कत दिक्कत आने वाली है, ठीक है, टाइम उसे लगेगा ही लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप क्या करो,
आप यहाँ पे एटलीस्ट 30 तक टेबल्स लर्न करो, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। 60 70 80% स्टूडेंट तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, बस सिलेक्शन उनका होता है जो सबसे कम टाइम में करते हैं, तो टेबल्स आप लर्न करो। और टेबल लर्न करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है, क्या करोगे, आप एक दिन में एक टेबल रन करो, आज जैसे क्या करोगे, 1 का टेबल रन करना, ठीक है, कल क्या करोगे, 2 का टेबल रन करना, देन 3 का टेबल रन करना, एक दिन में एक टेबल रन करोगे तो 30 दिन आपको 30 टेबल याद हो जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब हम जब छोटे थे ना तो हमें 20 तक के टेबल्स रन थे, ठीक है, हमारे घर वालों ने मार मार के हमें याद कराए थे, ठीक है, बट अब हम वो सारे भूल गए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने रिवाइज नहीं कराया काफी टाइम से। अच्छा बताओ कितने लोग हैं ऐसे वाई चैट सेक्शन में वाई लिखना जिनको पहले 20 तक टेबल रन थे अब याद नहीं है, इस चैट सेक्शन में वाई लिखना जिनको पहले रन थे अब भूल गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, क्वेश्चन नंबर 8। ओके सारे ही ऐसे ही हैं। हाँ देखो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, कितना बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मोबाइल शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8.33%। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। 8.33% मैंने आपको बताया था। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से यहाँ पे चैट सेक्शन लिख के बताओ। 8.33 होता है 1/12, ठीक है, 8.33% कितना होता है 1/12, लर्न होना चाहिए आपको। आप टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, परसेंटेज, फ्रैक्शन टेबल जहां पे आपका स्टडी टेबल है उसके आगे पेस्ट कर देना, ठीक है, फिर उसे देख देख के आप यूज करोगे, देख देख के यूज करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है, और सुबह उठ के सबसे पहले आप उसी को रिवाइज करना, ठीक है। तो हमें बताएं 8.33% 1/12। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 1/12, ठीक है, एक शॉपकीपर देखो डिस्काउंट दे रहा है। अब जब डिस्काउंट दे रहा है ना तो वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। अगर मान लो आपको 1/12 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको 1/12 का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब आपको आर्टिकल कितने में मिला, 11/12 में, है ना, क्यों, क्योंकि वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम हो गई। अगर मान लो वैल्यू बढ़ जाती, है ना, अगर मान लो वैल्यू बढ़ जाती तो हम 1/12 में अगर हम बढ़ा दें 8.33% बढ़ा दें, 8.33% आपको पता है कितना होता है 1/12, अगर बढ़ जाता है तो कितना करते हैं हम 13/12, 12+1 कर देंगे 13। बट अगर वैल्यू कम हो रही, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट में वैल्यू कम हो जाती है ना, तो 8.33% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो इसका मतलब 12 में आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, 12 में 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, अगर आप 12 में 1 का डिस्काउंट दे रहे हो तो आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा 11/12। ओके मोबाइल का जो पहले प्राइस था वो कितना था 2400। मोबाइल का जो पहले प्राइस था वो कितना था 2400, तो 11/12 ऑफ 2400 आपको निकालना है, दिस इज 2200, ठीक है, 2200 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये फाउंडेशन कोर्स ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही किसी को दुकान खोल लिया है ना तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि एकदम बेसिक बेसिक चीजें कराई जा रही है। इसके आगे हम करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी, ठीक है, बट बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए पहले। सो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, फिर कोई डाउट होगा तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं। ओके स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि अराउंड 50 मिनट्स यहाँ पे गुजर चुके हैं, हमने काफी कम क्वेश्चंस करे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लासरूम 44% आर गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज आपको पता है 42, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताना है। ओके तो क्लास में देखो गर्ल्स कितनी है 44%, गर्ल्स कितनी है 44%, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 100 माइनस 44 56, ठीक है, बॉयज कितने हो जाएंगे 100 माइनस 44 56। तो बॉयज और गर्ल्स का हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे इसका रेशियो निकालेंगे। तो ये किससे कट सकता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 into 11 44, 4 into 14 56, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया 11:14। अब हमें बॉयज पता है, बॉयज कितने हैं 42, बॉयज कितने हैं 42, तो हम बोल सकते हैं 14 की वैल्यू कितनी है 42। हमें बॉयज पता है ना कितने हैं 42, तो हम बोल सकते हैं 14 की वैल्यू कितनी है 42। अब 14 की वैल्यू है 42 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/14, है ना, हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब आप 1 की वैल्यू निकालोगे, ये यूनिटरी मेथड जिसमें हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
तो अगर 14 की वैल्यू है 42, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/14, विच इज 3। तो आप बोल सकते हो 1 की वैल्यू कितनी है 3। आपको इसको ना इजिली समझने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि आपने 14 चॉकलेट खरीदी, ठीक है, 14 चॉकलेट खरीदी, कितने रुपए की, 42 रुपए की। तो एक चॉकलेट कितने की खरीदोगे, एक चॉकलेट हो जाएगी 3 रुपए की। कैसे आया 42/14, क्या आ गया, एक चॉकलेट की कीमत, एक चॉकलेट कितने की आ गई 3 रुपए की। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसे। तो 14 चॉकलेट अगर 42 रुपीज की है, 14 चॉकलेट अगर 42 की है, तो 1 चॉकलेट कितनी हो जाएगी 3 की। ऐसे ही आप लोगे 14 की वैल्यू अगर है 42, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/14, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 यूनिट्स। आपको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स बताना है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू है 3, तो गर्ल्स निकाल देते हैं। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33। तो गर्ल्स हमें पता चल गई, गर्ल्स पता चल गई 33, बॉयज हमें पता चल गया 42। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 42 प्लस 33 75। ठीक है, 42 प्लस 33 75। ठीक है, ये टोटल गर्ल्स आ गई। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी है 3 है। टोटल 11 यूनिट्स गर्ल्स हैं, 14 यूनिट्स बॉयज हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 यूनिट्स। अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट की बात करें तो टोटल कितने हैं 25। तो 11 गर्ल्स हैं 14 बॉयज हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। तो 1 के लिए अगर 3 है, तो 25 के लिए कितनी हो जाएगी 25 × 3 75। ठीक है, ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 30% ऑफ ए नंबर इज 225, फाइंड द नंबर। ओके, दो तीन तरीके बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक तरीका, नंबर को एक्स मान लो, नंबर को एक्स मान लो। तो 30% ऑफ नंबर हमें गिवन है कितना 225, तो आप लिख सकते हो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 225। 10% पता है 1/10, 20% कितना होगा 2/10, 30% कितना होगा 3/10। हमें पता है ना 10% 1/10 है, तो 30% उसका 3 गुना हो जाएगा 3/10। सो 3/10 ऑफ एक्स। ठीक है, ऑफ को मल्टीप्लाई लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 225। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 × 10/3। यहाँ पे 3/10 है, यहाँ पे 3/10 है, राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/3। ठीक है, 3 × 75, 3 7 जा 21, 3 × 5 15। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 750, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ये एकदम बेसिक तरीका था। सेकंड मेथड क्या है, ओके सेकंड मेथड क्या है, आपको पता है 30%, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो, है ना। आपको पता है 30%, 30% कितना है 225, 30% कितना है 225। आपको क्या बताना है, नंबर बताना है। जो नंबर है ना, नंबर क्या होता है 100%, जो नंबर है ना वो क्या होगा 100% होगा। हमें 30% की वैल्यू गिवन है, 30% की वैल्यू कितनी है 225, जो नंबर है वो क्या होगा 100% होगा। तो आप बोलोगे 30% की वैल्यू है 225। ठीक है, तो 100% की कैसे निकालेंगे, आप पहले 10% की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आप 30 से 10 कैसे बनाओगे, 30 से 10 कैसे बनाओगे 3 से डिवाइड करके, है ना। 30 से हम 10 कैसे बनाएंगे 3 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, तो हमें मिलेगा 10% की वैल्यू 75। अब 10% की वैल्यू है 75, तो 100% निकालने के लिए इसके आगे एक जीरो लगाना है, 750। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैं आपको केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि हम क्वेश्चंस को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो हम यहाँ पे इन्हीं मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, हमें 30% से क्या बनाना है 100% बनाना है, क्योंकि जो नंबर है ना वो नंबर 100% है। ठीक है, नंबर अपने आप में ही क्या है 100% है। उसके हमें 30% की वैल्यू गिवन है, उसके हमें 30% की वैल्यू गिवन है। अगर 30% है 225, तो 10% कैसे निकालेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करा लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हमें मिला 75। अब 10% से 100 कैसे बनाएंगे, एक जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे निकल गया 750। और कैसे निकाल सकते हैं,
हमें पता है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/10। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है ओरिजिनल। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है? वो होता है ओरिजिनल, या फिर आप बोल सकते हो इस केस में है ओरिजिनल नंबर। ठीक है। 30% क्या है? 3। 30% मतलब क्या होता है? 30% मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। अगर ओरिजिनल नंबर है 10, तो 30% क्या हो जाएगा? 3। हमें 3 की वैल्यू पता है 225, है ना। 30% मतलब क्या होता है? 30% होता है 3/10, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। 3/10 का मतलब होता है 3/10। तो नंबर क्या है? नंबर का हमें 30% गिवन है, मतलब नंबर के 3 की वैल्यू गिवन है। अगर ओरिजिनल नंबर है 10, तो हमें 3 की वैल्यू गिवन है। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू है 225। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। ओरिजिनल नंबर कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 750। सारे मेथड समझ में आ गए तो चैट सेक्शन में वाई वाई लिखो। अगर आपको सारे मेथड समझ में आ गए तो चैट सेक्शन में यहाँ पे वाई लिखो। ओके, सभी को समझ में आ गया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, एक क्वेश्चन को हम जितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, इनिशियल फेज में हमें वही सीखना है। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो इनिशियल फेज में आपको यही सीखना है कि हम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना। जितने भी तरीके से आप कर सकते हो उसको आपको देखना है। फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप स्पीड पे काम करोगे, तब आप देखोगे कि बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से सोच सकते हो ना, तभी आप उस क्वेश्चन का एकदम मीनिंग जान पा रहे हो। तो 11th क्वेश्चन है आपके पास। 1 ईयर अगो अ हॉर्स वॉज बॉट फॉर 80,000। एक साल पहले एक घोड़ा आपने खरीदा, कितने का? 80,000 रुपीज का। इट्स प्राइस नाउ रिड्यूस बाय 25%, फाइंड द प्रेजेंट प्राइस। ठीक है। एक वर्ष पहले एक घोड़ा हमने खरीदा था 80,000 रुपए में। अब उसकी कीमत 25% कम हो गई। अब 25% कम हो गई है तो 75% हो जाएगी। ठीक है। 25% कम हो रही है, मतलब 100 में से 25 माइनस करो, नहीं तो नहीं कितनी हो जाएगी? 75%। कोई चीज अगर 10% कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 100 - 10 90। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 25% कम हो रही है, तो 100 - 25 कितना हो जाएगा? 75। 75% क्या होता है? 25% हमें पता है कितना होता है? 1/4। तो 75% कितना हो जाएगा? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। सो 3/4 ऑफ 80,000। ठीक है। 4 × 20,000 हो जाएगा 80,000। एंड 20,000 × 3 हो जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000। अब देखो, पहले जो अमीर आदमी होते थे ना, उनके पास होती थी मोटर गाड़ी, या फिर आप बोल सकते हो कार। अमीर आदमियों के पास होती थी कार, और आम आदमियों के पास होते थे घोड़े। अब आम आदमी के पास, अब गरीब आदमी या फिर आप बोल सकते हो आम आदमी के पास है गाड़ी, और जो खास आदमी अमीर आदमी है उनके पास है घोड़े। ठीक है, देखो टाइम कैसे बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ 1700 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम 85% पास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 80% पास हो गए, फेल कितने हो गए? 15%। ठीक है। 15% आपको निकालना है 1700। तो सबसे पहले 15% बताओ कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 15% फेल हुए ना, 85% पास हो गए। अब देखो, मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप 15 की मल्टीप्लाई 17 से मत करो। आप बोलो 10% कितना होता है? 10% हो जाएगा, एक जीरो हटाना 170, है ना। फिर 5% निकालें, क्योंकि हमें पता है ना 10% कितना है। एक जीरो निकाल, एक जीरो हटा दिया, कितना हो जाएगा? 10%, 170 हो जाएगा। 5% भी निकाल सकते हैं, इसका आधा कर दो, 85। तो 17 + 8 कितना होता है? 25। दिस विल बी 255। ठीक है, सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है। 30/100। 30/100, मान लो आपके 30 नंबर आ गए 600 नंबर का टेस्ट में। ठीक है, मैंने आपका कल टेस्ट लिया, 600 नंबर का टेस्ट था, और आपके 30 मार्क्स आए। तो बताओ कितना परसेंट मार्क्स है? आप बोलोगे 30 नंबर आ गए मेरे, कितने में से आए? 600 में से।
इंटू 100। ठीक है, आंसर हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 into 5, 30। दिस इज 5%। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये क्यों लाया हूँ, इतना आसान क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 30 out of 600, 30 out of 600 आपको बताना था, है ना। आपको क्या बताना, 30 out of 600 की परसेंटेज वैल्यू। ये एक फ्रैक्शन है, हम इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 out of 160। मान लो अगले टेस्ट में मैंने आपको एक और टेस्ट दिया, ठीक है, उसमें आपके 25 मार्क्स आए। सो दिस विल बी 25 upon 160 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 into 5 10, 2 into 8 16, 25 into 5 हो जाएगा 125। ठीक है, 125/8%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 whole 5/8%। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर है 15 5/8%। 15 5/8%। तो देखो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप बाद में करना। ठीक है, जो ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, अपना आंसर आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, एक मैं आपको टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ जो थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे कि है 90 सेंटीमीटर ऑफ 4.5 मीटर्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको निकालना है 90 सेंटीमीटर ऑफ 4 यहाँ पे आउट ऑफ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना 90 सेंटीमीटर आउट ऑफ, या फिर हाँ ठीक है, ऑफ भी सही है। 90 सेंटीमीटर ऑफ 4.5 मीटर्स, क्योंकि आपको बताना है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर्स का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है। जो हिंदी में जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। ठीक है, ये अपडेट हम लेके आए हैं। ठीक है, तो पढ़ा मैं हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं और उसके साथ साथ हिंदी में दिख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इसमें क्या बताना है, 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 90 अपॉन 4.5 मीटर्स। तो देखो ये 90 सेंटीमीटर है, आपको ना 4.5 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप दोनों को मीटर में चेंज कर दो, या फिर दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 4.5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 4.5 into 100 सेंटीमीटर। ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट सेम होगी ना, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, 100 बात की एक बात क्या है कि आपको यूनिट सेम करनी है। ठीक है, यूनिट यहाँ पे आपको सेम करनी है। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 45 into 2, 90, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 into 10 कितना हो गया, 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ओके, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये भी आपको परसेंटेज के रूप में बताना है, एक्सप्रेस एज परसेंटेज। 20 एज परसेंटेज ऑफ 500। 2500 का कितना परसेंट है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन। 20 एज परसेंटेज ऑफ 500, सेम टाइप के क्वेश्चन से आपको खुद सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसे हम फटाफट करेंगे और इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन इज, सीमा obtained 384 मार्क्स आउट ऑफ 450, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड शी स्कोर। सीमा के 384 मार्क्स आए 450 में से, आपको परसेंटेज बताना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जल्दी से आंसर बताओ। ओके, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 into 2 10, 5 into 9 45। ठीक है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 into 3 9 हो जाएगा, 3 into 12 36, 3 into 8 24।
So this is 128 into 2, 256. Okay, 256. 256 upon 3. So this will be 85 whole 1 by 3. ठीक है, this is 85 whole 1 by 3%. ओके, 85 1 by 3% सभी का आंसर आ रहा है. ओके, इस सेशन में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं. कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लें. ओके, कोई डाउट नहीं है तो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे. आज की क्लास में इतना ही. धन्यवाद.